यस, वेरी एम्बिशियस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम वकैब सेक्शन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को, कंफ्यूज्ड वर्ड्स को अध्ययन करेंगे, जिसमें हम समझेंगे एग्जैक्ट मीनिंग को। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ एगो आएगा या बिफोर आएगा, एब्सटेन आएगा, रेफ्रेन आएगा, एक आएगा, पेन आएगा, या कौन सा वर्ड सूटेबल है। कई बार हम उस असमंजस में रहते हैं। तो आज हम एग्जैक्ट मीनिंग्स को समझेंगे। जैसे होमवर्क और हाउसवर्क। होमवर्क होता है डन बाय स्टूडेंट एट होम, गिवन बाय टीचर। जैसे मैंने अपना होमवर्क कर लिया है तो आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। द चाइल्ड हैज़ कंप्लीटेड द होमवर्क। हाउसवर्क मीन्स घर का कामकाज, जैसे वर्क विच इज़ डन बाय हाउसवाइफ्स एट होम और बाय मेड्स। तो वी नीड ए पर्सन फॉर हाउसवर्क। तो होमवर्क मीन्स जो टीचर के द्वारा दिया जाता है स्टूडेंट्स को घर पे करने के लिए। हाउसवर्क घर का जो कामकाज होता है उसे हम बोलते हैं। एब्सटेन, रेफ्रेन, दोनों का मतलब होता है परहेज रखना। एब्सटेन होता है कुछ खाने पीने से, जैसे वह स्मोकिंग नहीं करता तो ही अब्सटेन्स फ्रॉम स्मोकिंग। तो ही अब्सटेन्स फ्रॉम चिकन, वह चिकन नहीं खाता। रेफ्रेन होता है किसी एक्शन से परहेज रखना, जैसे ही रेफ्रेन्स फ्रॉम बीटिंग अदर्स, वह दूसरों की पिटाई नहीं करता। ही रेफ्रेन्स फ्रॉम अब्यूजिंग अदर्स, वह दूसरों को गाली नहीं देता। तो एब्सटेन मीन्स कुछ खाने पीने से परहेज रखना, रेफ्रेन मीन्स किसी एक्शन से परहेज रखना। एक एंड पेन। एक होता है मस्कुलर पेन, जैसे आई एम फीलिंग हेडेक। पेन होता है दर्द ड्यू टू इंजरी, जैसे ही फेल ऑन द स्टेयर्स एंड हिज लेग इज पेनिंग, कि उसको चोट लगी है तो वो लेग दर्द कर रही है। वैसे अगर आप बोलते हैं हिज लेग इज एक्टिंग, मीन्स उसको मस्कुलर पेन है। तो एक्ट मीन्स मस्कुलर पेन होना, पेन मीन्स कोई ऐसा पेन जो चोट के कारण हो। यस, एगो एंड बिफोर, यहाँ भी हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। दोनों का मतलब होता है पहले, लेकिन एगो का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम पीरियड के लिए। जैसे आज 1 मई 2020 है, और अगर मैं बात करूँ कि 3 years ago दिस हैपन्ड, तो मैं बात कर रहा हूँ ठीक 1 मई 2017 की। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ कि 3 years बिफोर दिस हैपन्ड, तो उसमें एग्जैक्ट डेट की मैं बात नहीं कर रहा। 3 साल से 10 दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 साल से 2 महीने ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एगो इज़ यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम पीरियड, बिफोर विच इज़ नॉट एग्जैक्ट। डिनाई एंड रिफ्यूज़, दोनों का मतलब मना करने से होता है, लेकिन यहाँ भी हम कंफ्यूज होते हैं। डिनाई होता है जहाँ पर किसी गलती को ना मानना, या जब ये कहते हैं कि मैंने ये गलती नहीं की, जैसे ही डिनाइड दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन दैट केस। रिफ्यूज़ होता है कोई एक्सेप्ट करने से मना करना। ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट माई गिफ्ट। तो डिनाई का आप एग्जाम्पल देंगे, ही डिनाइड दैट ही कमिटेड ए मिस्टेक। रिफ्यूज़, ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट माई गिफ्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं डील इन, डील विद। डील इन होता है व्यापार करना, जैसे वह गोल्ड का व्यापार करता है, ही डील्स इन गोल्ड। वह कपड़े का व्यापार करता है, ही डील्स इन क्लॉथ्स। डील विद होता है लोगों से डील करना, तो ही कैन डील विद ऑल टाइप ऑफ पीपल। आई कैन डील विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। फेमिलियर टू, फेमिलियर विद, दोनों का मतलब परिचित से है। फेमिलियर टू होता है किसी स्थान से परिचित होना। आई एम फेमिलियर टू दैट ऑफिस, आई एम फेमिलियर टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। फेमिलियर विद किसी व्यक्ति से, जैसे आई एम फेमिलियर विद हिज फादर, आई एम फेमिलियर विद दैट टीचर। सेटअप एंड अपसेट। सेटअप होता है किसी चीज़ की एस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ की शुरुआत होना, जैसे दिस इंस्टीट्यूशन वाज सेटअप इन 2000, इसकी स्थापना 2000 में हुई। अपसेट मीन्स आउट ऑफ मूड, ही इज़ फीलिंग अपसेट टुडे। टेक पार्ट मीन्स हिस्सा लेना, वी शुड टेक पार्ट इन गेम्स, या ही टेक्स पार्ट इन क्रिकेट। पार्टेक होता है छोटा सा हिस्सा, टुकड़ा जिसे कहते हैं। ही टुक ए पार्टेक ऑफ चपाती, ही टुक ए पार्टेक ऑफ डोसा। तो एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं। डील इन व्यापार करना, डील विद लोगों से डील करना। फेमिलियर टू किसी स्थान से परिचित, फेमिलियर विद किसी व्यक्ति से परिचित। सेटअप स्थापना होना, स्थापित होना किसी चीज़ का। अपसेट आउट ऑफ मूड। टेक पार्ट मीन्स पार्टिसिपेट करना, पार्टेक मीन्स थोड़ा सा हिस्सा या टुकड़ा। यस, डिस्कवर एंड इन्वेंट, इनमें भी फ़र्क होता है। दोनों का मतलब खोज करना होता है। डिस्कवर का मीनिंग होता है कि विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट बट वी आर गेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इट।
जैसे वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया इन 1498, भारत पहले भी था, बस उसके बारे में नई जानकारी हुई। ऐसे ही समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, किसी ने उसमें किसी के बारे में नई चीज़ को डिस्कवर किया, लेकिन जो पहले से था उसके बारे में बताना वो डिस्कवर होता है। इन्वेंट होता है तो ब्रेक थ्रू समथिंग न्यू, जो पहले नहीं था साइंटिस्ट के द्वारा कुछ नया बनाया गया। जैसे ए साइंटिस्ट इन्वेंटेड द मेडिसिन ऑफ मलेरिया, या somebody इन्वेंटेड मिसाइल। बिहेवियर एंड कंडक्ट, यहाँ भी हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। बिहेवियर जो भी दूसरे व्यक्ति से डील करने का बिहेव होता है, सिंपल उसे हम बिहेवियर कह देते हैं। हिज बिहेवियर इज गुड। कंडक्ट में थोड़ा सा करेक्टर वाइज आता है। अगर आप बोलते हैं हिज कंडक्ट इज नॉट गुड, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप उसके करेक्टर को जोड़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ बोलते हैं हिज बिहेवियर वाज नॉट गुड, कि किसी एक समय पर उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, बट हिज कंडक्ट इज गुड, मीन्स ओवरऑल उसका करेक्टर जो है वो बहुत अच्छा है। हियर लिसन, इसका मतलब सुनना ही होता है, लेकिन इसमें भी फ़र्क होता है। हियर होता है सिंपल प्रोसेस ऑफ हियरिंग फ्रॉम ईयर्स। जैसे आई वॉज हियरिंग ए नॉइज, मैं एक शोर सुन रहा था भी, जहाँ पर आप ध्यान नहीं देते, केवल आपने सुना। लिसन होता है टू पे अटेंशन। जैसे आई वॉज लिसनिंग टू दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, आई वॉज लिसनिंग टू द पर्टिकुलर वॉइस ऑफ अंकल। ईगोइस्ट मीन्स सेल्फिश, ही इज़ एन ईगोइस्ट पर्सन। ईगोटिस्ट होता है जो खुद के बारे में ही बात करे, तो ही यूजुअली टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, ही इज़ एन ईगोटिस्ट पर्सन। सेंसिबल एंड सेंसिटिव, यहाँ भी अक्सर लोग गलत प्रयोग करते हैं। सेंसिबल होता है हैविंग गुड सेंस, शी इज़ ए सेंसिबल पर्सन। सेंसिटिव होता है भावुक, तो डोंट क्रैक जोक्स विद हिम, ही इज़ ए सेंसिटिव पर्सन। सेंसिटिव का मीनिंग नाजुक भी होता है और संवेदनशील भी होता है। रिच एंड वेल्दी, रिच होता है पर्सन हु इज हैविंग लॉट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी, ही इज़ अ रिच पर्सन। वेल्दी होता है हु इज़ रिच एंड ऑल्सो लिव्स इन ए रिच मैनर, तो ही इज़ ए वेल्दी पर्सन, मीन्स वो रिच भी है और रिच तरीके से रहता भी है। तो इसको आप एक ही सेंटेंस में ये कह सकते हैं, ऑल्दो ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट वेल्दी। यह सरप्राइज एस्टोनिश, दोनों का मतलब हैरान होना होता है। सरप्राइज हम सिंपल के लिए लगाएंगे, जैसे आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी यू देयर। एस्टोनिश बहुत ज़्यादा हैरान होना, आई वॉज एस्टोनिश्ड टू सी दैट बिल्डिंग, आई वॉज एस्टोनिश्ड टू सी हिज बिहेवियर। टू गो टू स्कूल, टू गो टू द स्कूल, इसमें भी फ़र्क होता है। टू गो टू स्कूल जो डेली जाते हैं, जैसे टीचर जाता है, स्टूडेंट जाता है, तो ही गोज़ टू स्कूल एट 7 AM। टू गो टू द स्कूल किसी एक विजिट के लिए, जैसे पापा किसी दिन स्कूल गए या कोई अथॉरिटी आज स्कूल में आए, उस सेंस में किसी भी विजिट के लिए हम लगाते हैं टू गो टू द स्कूल। जैसे यस्टरडे माई फादर वेंट टू द स्कूल। वांट और नीड, वांट का मतलब इच्छा करने से होता है, नीड होता है जिसके बिना काम नहीं चले। जैसे आई वॉन्ट 10 शर्ट्स बट आई नीड एटलीस्ट 2, इसका मतलब आपको इच्छा है कि 10 शर्ट्स हों, लेकिन 2 तो आपको चाहिए ही। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, इसमें भी फ़र्क होता है। ARTIST, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, कोई भी जो कला परफॉर्म करता है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, ही इज़ एन आर्टिस्ट। ARTIST, आर्टिस्ट होता है पेशेवर कलाकार, कोई कला करता हो पैसे के लिए। ही वर्क्स इन फिल्म इंडस्ट्री, ही इज़ एन आर्टिस्ट। अक्षय कुमार इज़ एन आर्टिस्ट। तो जहाँ पैसे के लिए काम हो तो ARTISTE, प्रोफेशन के लिए हो तो। चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश होता है इन ए बैड सेंस, आई डिड नॉट लाइक हिज चाइल्डिश बिहेवियर। चाइल्ड लाइक थोड़ा अच्छी सेंस में ले लेते हैं, आई लाइक हिज चाइल्ड लाइक इनोसेंस, आई लाइक हिज चाइल्ड लाइक स्माइलिंग। तो हमने आज शब्दों को कुछ गहराई में समझा, और इसको आप अच्छे से नोट करेंगे कि कहाँ कहाँ हम कंफ्यूज नहीं हो, और जो सूटेबल मीनिंग बनता है एग्जैक्ट सेंटेंस के लिए, एक्यूरेसी के लिए, तो आप उसको वहीं यूज़ करेंगे। थैंक्स ए लॉट।